हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले किसी भी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और सभी क्वेश्चन को जिसका आंसर पता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ें और साथ साथ आंसर देने की कोशिश करें। पर्यावरण के प्रमुख कारक में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? पर्यावरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? जलवायु बिल्कुल है, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, उपरोक्त सभी। ये सभी जलवायु, भौगोलिक, पेड़ पौधे, वनस्पति, भौगोलिक स्थिति, जलवायु जैसे मौसम संबंधी घटनाएं और भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, पेड़ पौधे, वन, ये सब किसके अंदर होते हैं? पर्यावरण के। पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण, जो हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो पर्यावरण है। और पर्यावरण में जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति सभी आते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूने का पत्थर कौन सी शैल है? चूने का पत्थर कौन सी शैल है? चूने का पत्थर परिवर्तित शैलें, आग्नेय शैलें, अवसादी शैलें और ज्वालामुखी शैलें। ये अवसादीमुखी पत्थर है, अवसादीमुखी शैल हैं। ये आग्नेय शैलें और अवसादी, ये दोनों ये शैलें हैं, आग्नेय और अवसादी ये शैल। और चूने का पत्थर एक अवसादी शैल है, तो ये है इसका अवसादी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थ, पिघले की यानी कि द्रव लावा के जमने से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जिन शैलों का निर्माण, जो ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है उसके नीचे जम जाने से जिन शैलों का निर्माण होता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आग्नेय शैलें। ज्वालामुखी के लावे और उस द्रव से जो शैल निर्मित होती हैं उनको आग्नेय शैलें कहा जाती है। और चूने के पत्थर से निर्मित को उनको अवसादी शैलें कहा जाता है। इनके डिफरेंस याद रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आग्नेय और अवसादी शैलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्थल मंडल, हमारे वायुमंडल में पाँच मंडल हैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये पांच मंडल होते हैं, जिसमें स्थल मंडल सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल की सबसे निचली परत को नीफे कहा जाता है। स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? नीफे, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल में किस विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? वायुमंडल के अंदर किस विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल में, आयन मंडल में, यानी कि विद्युत आवेशित कण कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में, ये पाए जाते हैं आयन मंडल में। विद्युत आवेशित, विद्युत संबंधी जो हमारी रेडियस होती हैं वो आयन मंडल के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल की कौन सी गैसें सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं? पराबैंगनी किरणें जो धरती पर आती है और इनको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत को सोख लेती हैं, उसको कौन करता है? ओजोन, जो पराबैंगनी विकिरणों को आने से रोकती हैं। पराबैंगनी विकिरणों से त्वचा रोग होता है, कैंसर जैसे भयानक रोग होते हैं पराबैंगनी विकिरणों से, और इसको रोकने का काम कौन करती है? ओजोन। ओजोन परत की इकाई को क्या कहते हैं? डाबसन इकाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखें। ओजोन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचते हैं? वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचते हैं? झील और नदियों से बर्फ पिघलकर पानी का रूप निर्मित कर लेती है, पर्यावरण से और स्थल मंडल से। तो जल वाष्प बनकर ऊपर आसमान में यानी कि वायुमंडल में किससे पहुँचते हैं? नदियों और झीलों से पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग एक रोग होता है जो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। तो इसका
ऊर्जा का प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सौर ऊर्जा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा से। तो गाइस वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को साथ साथ लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास पर प्रभाव डालता है? पौधे के विकास के लिए हमें जल, भूमि, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। तो मृदा में रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस और सौर ऊर्जा ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे पौधे का विकास होता है, उसकी वृद्धि और ग्रोथ होती है। पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? कितनी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति 1 मिनट में हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा ये होती है 1.94 ग्राम। 1.94 ग्राम हमें ऊर्जा प्रति मिनट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। 5 जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 1972 में पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स नहीं, और हाँ ये लास्ट में जो क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से पढ़ें और सोच समझकर ऑप्शन पढ़ें और फिर ही उसका आंसर दें। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में क्या सम्मिलित नहीं है? पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल है। पर्यावरण के अंदर मृदा से रिलेटेड टॉपिक होता है। 3rd, 7th, 3rd, 4th, 5th की बुक में जल संरक्षण, जल ही जीवन है, जल के बारे में, जल के उपयोग, जल को कैसे बचाया जाता है, जल के क्या क्या काम होते हैं, वो हमारा टॉपिक हमने पढ़ा होगा। वन संरक्षण, वनों को कैसे बचाया जाता है, वनों से क्या मिलता है, ये पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित होती है। राजनीतिक संरक्षण पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये सभी रॉन्ग कर दिए जाएंगे क्योंकि इसमें नहीं है वाले पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च एक प्रकार का है, खालिस्तान। स्टार्च ये क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च क्या है? वसा है, प्रोटीन है या विटामिन है? तो स्टार्च है कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है स्टार्च। टांसले एक जाने माने खालिस्तान है। टांसले एक क्या है ये पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ें। पारिस्थितिकविद, भूवैज्ञानिक, जैव भूगोलवेता, प्राणी विज्ञान। तो टांसले क्या है कि पारिस्थितिकविद टांसले हैं। ये टांसले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो जीव विज्ञान से संबंध रखते थे, परिस्थिति विज्ञान से संबंध रखते थे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल, अनुआंशिक, द्विवा अनुआंशिक, संकुचित, बहुअनुशासनिक। तो ये क्या है? बहु अनुशासनिक हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पर्यावरण के अंदर हम 3rd से 4th तक सभी अलग अलग इसकी पार्ट नहीं होते। पर्यावरण के अंदर उसके अंदर भूगोल, पर्यावरण से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट को एक के अंदर ही इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाता है। तो ये बहु अनुशासनिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल में शामिल है? कौन कौन जीवमंडल में शामिल है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, सभी। जीवमंडल क्या होता है? जिसमें जीव, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें रहती हैं। तो मानव, लिविंग, जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवमंडल के अंतर्गत आते। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है। हम चारों ओर यानी कि हमारे चारों ओर जो एक आवरण बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पर्यावरण। परि का मतलब है चारों ओर, आवरण का मतलब घेरा, आवरण का मतलब है
घेरा, हमारे चारों ओर जो घेरा बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। गाइस आगे देखिए, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? जैविक कारक कौन सा है? मृदा, वनस्पति, वायु, प्रवाहित जल। तो जो लिविंग है वो कौन सा है? वनस्पति। जो सांस लेती हैं, भोजन लेती, जिनमें वृद्धि होती है, तो वो है वनस्पति। तो जैविक कारक हो गया वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग कहलाता है पर्यावरण। जिसमें पर्यावरण में मौसम संबंधी घटनाएं, अकाल संबंधी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं होती हैं वो उसमें उनका संपूर्ण का योग, दशाओं का योग क्या कहलाता है? पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी ये डेज हैं, इम्पोर्टेंट डेज, इससे रिलेटेड हम वीडियो कल अपलोड करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो सभी 2 बजे बिल्कुल रेडी रहना इस वीडियो के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। 5 क्वेश्चन हर टेट एग्ज़ाम में इसमें देखने को मिलते हैं। हर सब्जेक्ट में डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप ऑप्शन पढ़िए और टिक करिए, क्योंकि आप सब इस क्वेश्चन को जानते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड विश्व एड्स दिवस। निम्नलिखित में से कौन हृदय रोग, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, शुगर से संबंधित है? कौन से इसमें कौन सा वो देखना है गाइस कि जिसमें हृदय रोग, हार्ट से रिलेटेड डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह से संबंधित है। तो ये अल्प खुराक, कम भोजन खाना, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण पौधे कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे कौन से कहलाते हैं? ये होते हैं स्वपोषी, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद निर्मित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? कौन घटक 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। तो इसमें पूछा है जैविक नहीं है, तो यानी कि वो घटक अजैविक है। मृदा, उपभोक्ता, कीट, हरे पौधे। उपभोक्ता, कीट, हरे पौधे ये सभी जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो अजैविक कारक पूछा है इसने, तो मृदा अजैविक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पतझड़ वन पाए जाते हैं। हर टेट एग्जाम में वनों से रिलेटेड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पतझड़ यानी कि किसी भी ऋतु, मौसम से संबंधित हमारा ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। पतझड़ वन पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्यम तापी क्षेत्र में। मध्यम तापी क्षेत्र में होते हैं वहाँ पतझड़। पतझड़ का मतलब जहाँ पतझड़ ऋतु आने पर पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं और पेड़ सूखे हो जाते हैं, हरे भरे नहीं रहते। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम पूछा है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। टांगस्ले और अर्नेस्ट हैकल से रिलेटेड ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। यहाँ अगर अर्नेस्ट हैकल है तो हमें अर्नेस्ट हैकल ये टिक करना है। सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने ही प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्यों का यह अध्ययन है। यह कमेंट किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था E.P. ओडेम के द्वारा। पारिस्थितिक प्रकृति, संरचना व कार्यों का अध्ययन है, इनके द्वारा यह कथन कहा गया था।
प्रकृति का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ था? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे गाइस। ये है 71% पृथ्वी जल से ढकी हुई है, जिसे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडल की वह पृथ्वी जहाँ तापमान प्राय एक समान रहता है। एक समान का मतलब कभी बदलता नहीं, हर मौसम में सेम रहता है। जैसे हमारे यहाँ गर्मी, सर्दी, बसंत ऐसे ऋतुएं चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी चेंज होता है। कभी ज़्यादा ठंड होती है, कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी धूप होती है, कभी ठंडा मौसम होता है। तो एक समान वायुमंडल की वह पर जहाँ तापमान एक समान रहता है, यानी कि कभी नहीं बदलता, वो होता है समतापमंडल में। समतापमंडल में तापमान एक समान रहता है, कभी चेंज नहीं होता। समतापमंडल मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो मंडल से रिलेटेड वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, और उसको प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर वॉच करें। समतापमंडल की मोटाई कितनी है? समतापमंडल की मोटाई कितनी है? तो ये है 30 से 35 किलोमीटर। 30 से 35 किलोमीटर समतापमंडल की मोटाई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की ईवीएस के प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो वीडियो देखी है उससे आपको 5 या 10 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे टेट एग्ज़ाम के ईवीएस पार्ट में। एचटेट में तो ज़्यादा पेडागोजी नहीं पूछी जाती, तो उसमें ज़्यादा बेसिक एनसीईआरटी बेस पूछा जाता है। तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड थी, और सीटेट में 15 नंबर के क्वेश्चन आपके इसी से कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।